बोलो भोलेनाथ की जय। जय जय। ओम नमः शिवाय। 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 यज्ञदत्त कुमार को भगवान शिव की कृपा से कुबेर पद की प्राप्ति तथा उनकी भगवान शिव के साथ मैत्री। ये कल हमने अध्याय किया था। आज हम करते हैं संध्या की तपस्या। भगवान शिव का कैलाश पर्वत पर गमन तथा सृष्टि खंड का उपसंहार। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद मुने, कुबेर के तपोबल से भगवान शिव का जिस प्रकार पर्वत श्रेष्ठ कैलाश पर शुभ आगमन हुआ, वह प्रसंग सुनो। कुबेर को वर देने वाले विश्वेश्वर शिव जब उन्हें निधिपति होने का वर देकर अपने उत्तम स्थान को चले गए, तब उन्होंने मन ही मन इस प्रकार विचार किया, ब्रह्मा जी के ललाट से जिनका दुष्प्रभाव हुआ तथा जो प्रलय का कार्य संभालते हैं, वे रुद्र मेरे पूर्ण स्वरूप हैं। भोलेनाथ जी की जय। अतः उन्हीं के रूप में मैं गुहाकों के निवास स्थान पर कैलाश पर्वत को जाऊंगा। उन्हीं के रूप में मैं कुबेर का मित्र बनकर उसी पर्वत पर विलासपूर्वक रहूंगा और बड़ा भारी तप करूंगा। शिव की इच्छा से उसका चिंतन करने के उन रुद्रदेव ने कैलाश जाने के लिए उत्सुक डमरू बजाया। डमरू की ध्वनि से जो उत्साह बढ़ने वाली थी, तीनों लोकों में व्याप्त हो गई थी, उसका विचित्र एवं गंभीर शब्द आह्वान की गति से युक्त था, अर्थात सुनने वालों को अपने पास आने के लिए प्रेरणा दे रहा था। उस ध्वनि को सुनकर मैं तथा श्री विष्णु आदि सभी देवता ऋषि मूर्ति आगमन निगमन तथा सिद्ध वहां आ पहुँचे। देवता और असुर आदि सब लोग बड़े उत्साह में भरकर वहां आ गए। भगवान शिव के समस्त पार्षद तथा सर्वलोकदंती महाभाग गणपाल जी जहाँ कहीं भी थे वहां से आ गए। इतना कहकर ब्रह्मा जी ने वहां आए हुए गणपालों का नामों उल्लेख पूर्वक विस्तृत परिचय दिया। फिर इस प्रकार कहना आरंभ किया। वे बोले, वहां असंख्य महाबली गणपाल पधारे। वे सब के सब सहस्र भुजाओं से युक्त थे तथा मस्तक पर जटा का ही मुकुट धारण किए हुए थे। सभी चंद्रचूड़ नीलकंठ तथा त्रिलोचन थे। हार कुमंडल केयूरू मुकुट आदि से अलंकृत थे। वे मेरे विष्णु के साथ इंद्र के समान तेजस्वी जान पड़ते थे। अणिमा आदि 8 सिद्धियों से घिरे थे तथा करोड़ों सूर्य के समान उद्भ आसित हो रहे थे। उस समय भगवान शिव ने विश्वकर्मों को उस पर्वत पर निवास स्थान बनाने की आज्ञा दी। जय भोलेनाथ। भगवान ने भक्तों के साथ अपने दूसरों के साथ रहने के लिए यथा योग्य आवास तैयार करने के लिए आदेश दिया। मुने, तब विश्वकर्मा ने भगवान शिव की आज्ञा के अनुसार उस पर्वत पर जाकर शीघ्र ही नाना प्रकार के ग्रहों की रचना की। फिर श्री हरि की प्रार्थना से कुबेर पर अनुग्रह करके भगवान शिव सानंद कैलाश पर्वत पर गए। उत्तम मुहूर्त में अपने स्थान में प्रवेश करके भक्त वत्सल परमेश्वर शिव ने सबको प्रेम दान से स्नात किया। उसके बाद आनंद से भरे हुए श्री विष्णु आदि समस्त देवताओं मुनियों तथा सिद्धियों ने शिव का प्रसन्नता पूर्वक अभिषेक किया। हाथों में नाना प्रकार की भेंट लेकर सब ने क्रमशः उनका पूजन किया और बड़े उत्सव के साथ उनकी आरती उतारी। मुने, उस समय आकाश से फूलों की वर्षा हुई जो मंगल सूचक थी। सब और जय जयकार तथा नमस्कार के शब्द गूंजने लगे। महान उत्साह फैला हुआ था जो सबके सुख को बढ़ा रहा था। उस समय सिंहासन पर बैठकर श्री विष्णु आदि सभी देवताओं के द्वारा की हुई यथोचित सेवा को बारंबार ग्रहण करते हुए भगवान शिव बड़ी ही शोभा पा रहे थे। देवता आदि सब लोगों ने सार्थक एवं प्रिय वचनों के द्वारा लोक कल्याणकारी भगवान शंकर का पृथक पृथक स्तवन किया। सर्वेश्वर प्रभु ने प्रसन्नचित्त से वह स्तवन सुनकर सबको प्रसन्नतापूर्वक मनोवांछित वर तथा अभीष्ट वस्तुएं प्रदान की। मुने, तदंतर श्री विष्णु के साथ मैं तथा अन्य देवता तथा मुनि मनोवांछित वस्तु पाकर आनंदित हो भगवान शिव की आज्ञा से अपने अपने धाम को चले गए। कुबेर भी शिव की आज्ञा से प्रसन्नतापूर्वक अपने स्थान को चले गए। फिर वे भगवान शंभु, जो सर्वथा स्वतंत्र हैं, योगापरायण एवं ध्यान तत्पर हो कैलाश पर्वत पर रहने लगे।
कुछ काल बिना पत्नी के ही बिताकर परमेश्वर शिव ने दक्ष कन्या सती को पत्नी के रूप में प्राप्त किया। देवेश्वर फिर से वे महेश्वर दक्ष कुमारी सती के साथ विहार करने लगे और लोक चार परायण हो सुख का अनुभव करने लगे। मुनीश्वर, इस प्रकार मैंने तुम्हें रुद्र के अवतार का वर्णन किया है, साथ ही उनके कैलाश पर्वत पर आगमन तथा कुबर के साथ मैत्री का प्रसंग सुनाया है। कैलाश के अंतर्गत होने वाली उनकी ज्ञान वृद्धि तथा लीला का वर्णन भी किया है, जो इही लोक तथा परलोक में सदा संपूर्ण मनोवांछित फलों को देने वाली है। जो एकाग्रचित हो इस कथा को सुनता है या पढ़ता है, वह इस लोक में भोग पाकर परलोक में मोक्ष को प्राप्त करता है। रुद्र संहिता द्वितीय खंड। नारद जी के प्रश्न तथा ब्रह्मा जी के द्वारा उनके उत्तर। सदाशिव से त्रिवेदों की उत्पत्ति तथा ब्रह्मा जी से देवता आदि की सृष्टि के बाद एक नारी और एक पुरुष का प्रकट्य। नारद जी बोले, महाभाग महाप्रभु विधाता, आपके मुखारविंद से मंगलकारिणी शुभ कथा सुनते सुनते मेरा जी नहीं भरा है, अतः भगवान शिव का सारा शुभ चरित्र मुझे समझाइए। संपूर्ण विश्व की सृष्टि करने वाले ब्रह्मदेव, मैं सती की कीर्ति से युक्त शिव का दिव्य चरित्र सुनना चाहता हूँ। शोभाशालिनी सती किस प्रकार दक्ष पत्नी के गर्भ से उत्पन्न हुई? महादेव जी ने विवाह का विचार कैसे किया? पूर्व काल में दक्ष के प्रति रोष होने के कारण सती ने अपने शरीर का त्याग कैसे किया? चेतनाकाश को प्राप्त होकर वे फिर हिमालय की कन्या कैसे हुई? पार्वती ने किस प्रकार उग्र तपस्या की? कैसे उनका विवाह हुआ? कामदेव जी का नाश करने वाले भगवान शंकर के आधे शरीर में वे किस प्रकार समा गई? महात्मे, इन सब बातों का विस्तार पूर्वक कहिए। आप के समान दूसरा कोई और इस संशय का निवारण नहीं कर सकता है। ब्रह्मा जी ने कहा, मुने, देवी सती और भगवान शिव का शुभ यश परम पावन दिव्य गोपनीय से भी अत्यंत गोपनीय है। तुम वह सब मुझे सुनाओ। पूर्व काल में भगवान शिव निर्गुण निर्कल्प निराकार शक्ति रहित चिन्मय तथा सत्य तथा असत से विलक्षण स्वरूप में प्रतिष्ठित थे। फिर वे ही प्रभु सगुण शक्तिमान होकर विशिष्ट रूप धारण करके स्थित हुए। उनके साथ भगवती उमा विराजमान थी। विप्र पर वे भगवान शिव दिव्य आकृति से सुशोभित हो रहे थे। उनके मन में कोई भी विकार नहीं था। वे अपने तत्पर स्वरूप में प्रतिष्ठित थे। मुनिश्रेष्ठ, उनके बाएं अंग से भगवान विष्णु, दाएं अंग से ब्रह्मा और मध्य अंग से हृदय से रुद्रदेव प्रकट हुए। मैं ब्रह्मा सृष्टि करता हुआ भगवान विष्णु जगत का पालन करने लगे और स्वयं रुद्र ने संहार का कार्य संभाला। इस प्रकार भगवान सदाशिव स्वयं ही 3 रूप धारण करके स्थित हुए। उन्हीं की आराधना करके मुझ लोकपति बहाने ब्रह्मा ने देवता, असुर और मनुष्य आदि संपूर्ण विजयों की सृष्टि की है। दक्ष तथा प्रजापतियों ने देव शिरोमणियों की सृष्टि करके मैं बहुत अधिक प्रसन्न हुआ हूँ। अपने को सबसे अधिक ऊंचा मानने लगा हूँ। मुने, मारीच, अत्रि, पुलह, पुलसत, अंगिरा, क्रतु, वत्सिष्ठ, नारद, दक्ष तथा भृगु, इन महान प्रभावशाली मानस पुत्रों को मैंने उत्पन्न किया है। तब मेरे हृदय से ही अत्यंत मनोहर रूप वाली एक सुंदर नारी उत्पन्न हुई, जिसका नाम था संध्या। वह दिन में क्षीण हो जाती थी, किंतु कार्यकाल में उसका रूप बहुत ही खिल उठता था। वह सौंदर्य की मूर्त थी। वह मूर्ति में साय संध्या ही होती थी और निराकार किसी मंत्र का जाप करती थी। सुंदर बाहों वाली वह नारी सौंदर्य की चरम सीमा को पहुँच गई और मुनियों को भी सभी को मोह होने लगता था। इसी तरह मेरे मन में एक मनोहर पुरुष भी प्रकट हुआ, जो अत्यंत अद्भुत था। उसके शरीर का मध्य भाग पतला था, दांतों की पंक्तियां बड़ी ही सुंदर थी। उसके अंगों से मतवाले हाथी की सी गंध प्रकट होती थी। नेत्र प्रफुल्ल कमल के समान शोभा पाते थे। अंगों में केसर लगा था, जिसकी सुगंध नासिका को तृप्त कर देती थी। उस पुरुष को देखकर दक्ष आदि मेरे सभी पुत्र अत्यंत उत्सुक हो उठे। उनके मन में विस्मय भर गया। जगत की सृष्टि करने वाले मुझ जगदीश्वर ब्रह्मा की ओर देखकर उस पुरुष ने विनय से गर्दन झुका दी और मुझे प्रणाम करके कहा। वह पुरुष बोला, ब्राह्मण, मैं कौन सा कार्य करूँगा? मेरे योग्य जो काम हो मुझे बतलाइए, क्योंकि विधाता आज मैं आप ही सबसे अधिक मान्य और योग्य पुरुष हूँ। यह लोक आपसे ही शोभित हो रहा है। ब्रह्मा जी ने कहा, भद्र पुरुष, तुम अपने इसी स्वरूप में फूल के बने हुए 5 बाणों से स्त्री पुरुष को मोहित करते हुए सृष्टि के सनातन कार्य को चलाओ। इस चराचर त्रिभुवन में ये देवता आदि कोई भी जीव तुम्हारा तिरस्कार करने में समर्थ नहीं होगे। तुम छिपे रूप से प्राणियों के हृदय में प्रवेश करके सदा स्वयं उनके सुख का हेतु बनकर सृष्टि का संतान
सनातन कार्य चालू रखो। समस्त प्राणियों का जो मन है वह तुम्हारे पुष्प बाण का सदा अन्यास ही अद्भुत लक्ष्य बन जाएगा। तुम निरंतर अपने मद मत किए रहोगे। यह मैंने तुम्हारे कर्म बताए हैं। जो सृष्टि का प्रवर्तक होगा तो तुम्हारे ठीक ठाक नाम क्या होंगे, और इस तुम्हारे ठीक ठीक नाम क्या होंगे इसको बताओ। सुरश्रेष्ठ ऐसा कहकर अपने पुत्रों के लिए अपने कमल में आसन पर चुपचाप मुख की ओर दृष्टिपात करके क्षण भर के लिए बैठ गया। कामदेव के नामों का निर्देश, उनका रीति के साथ विवाह, कुमारी संध्या का चरित्र, वशिष्ठ मुनि का चंद्रभाग पर्वत पर उसको तपस्या की विधि बताना। ब्रह्मा जी कहते हैं, मैंने तदनंतर मेरे अधिपता प्रयायकों को जानने वाले मारीच आदि पुत्र सभी मुनियों ने पुरुष का उचित नाम रखा है। दक्ष आदि प्रजापतियों ने उनका मुंह देखते ही प्रोक्ष के भी सारे वृतांत जानकर उसे रहने के लिए स्थान तथा पत्नी प्रदान की। मेरे पुत्र मारीच आदि द्विजों ने उस पुरुष के नाम निश्चित करके उसे यह युक्ति बात कही। ऋषि बोले, तुम जन्म लेते ही मेरे मन को भी मंथने लगे हो, इसलिए लोक में ममंथ नाम से विख्यात हो जाओगे। मनोभावो 3 लोकों में तुम इच्छा पूर्वक रूप धारण करने वाले हो। तुम्हारे समान सुंदर दूसरा कोई भी नहीं है, अतः काम रूप होने के कारण तुम काम नाम से भी विख्यात हो जाओगे। लोगों को मदमत बना देने के कारण तुम्हारा एक नाम मदन भी होगा। तुम बड़े दर्प से उत्पन्न हो, इसलिए दर्पक कहलाओगे, और सदर्प होने के कारण ही जगत में कंदर्प नाम से विख्यात हो जाओगे। समस्त देवताओं का सम्मिलित बल पराक्रम भी तुम्हारे सामने फीका रहेगा, अतः स्थानों पर तुम्हारा अधिकार होगा। तुम सर्वव्यापी हो जाओगे। आदि प्रजापति हैं वे ही ये पुरुष में श्रेष्ठ दक्ष तुम्हारी इच्छा के अनुरूप पत्नी स्वयं दे देंगे। वह तुम्हारी कामनी होगी। ब्रह्मा जी ने कहा, मुने तदंतर मैं वहां से अदृश्य हो गया। इसके बाद दक्ष मेरी बात का स्मरण करके कंदर्प से बोले, कामदेव, मेरे शरीर से उत्पन्न हुई मेरी यह कन्या सुंदर रूप तथा उत्तम गुणों से सुशोभित है। इसे तुम अपनी पत्नी बनाने के लिए ग्रहण करो। यह गुणों की दृष्टि से सर्वथा तुम्हारे योग्य है। महातेजस्वी मनोभाव, यह सदा तुम्हारे साथ रहने वाली और तुम्हारी जय भोलेनाथ रुचि के अनुसार चलने वाली है। धर्मता यह सदा तुम्हारे अधीन रहेगी। ऐसा कहकर दक्ष ने अपने शरीर के पसीने से प्रकट हुई कन्या का नाम रति रखकर उसे अपने आगे बिठा दिया। कंदर्पों को संकल्प पूर्वक सौंप दिया। नारद, दक्ष की वह पुत्री रति बड़ी ही रमणीय तथा मुनियों के मन को मोह लेने वाली थी। उसके साथ विवाह करके कामदेव को भी बड़ी ही प्रसन्नता हुई। अपनी रति नामक सुंदरी स्त्री को देखकर उसके हाव भाव आदि से अनुरंजित हो कामदेव मोहित हो गया। तात उस समय बड़ा भारी उत्सव होने लगा था जो सबके सुख को बढ़ाने वाला था। प्रजापति दक्ष इस बात को सोचकर बड़े प्रसन्न थे कि मेरी पुत्री इस विवाह से सुखी होगी। कामदेव को भी बड़ा सुख मिला, उसके सारे दुख दूर हो गए। दक्ष कन्या रति कामदेव को पाकर बहुत ही प्रसन्न हुई। जैसे संध्याकाल में मनोहारिणी विद्युन्माला के साथ मेघ शोभा पाता है, उसी प्रकार रति के साथ प्रिय वचन बोलने वाला कामदेव बड़ी शोभा पा रहा है। इस प्रकार रति के प्रति भारी मोह से युक्त रतिपति कामदेव ने उसे उसी तरह हृदय के सिंहासन पर बिठाया जैसे योगी पुरुष योग विद्या को हृदय में धारण करता है। इस प्रकार पूर्ण चंद्रमुखी रति भी उस शेषपति को पाकर उसी तरह सुशोभित हो गई जैसे हरि को पाकर पूर्ण चंद्रनाना लक्ष्मी शोभित हो पाती है। सूत जी कहते हैं, ब्रह्मा जी का यह कथन सुनकर मुनि श्रेष्ठ नारद मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए और भगवान शंकर का स्मरण करके हर्ष पूर्वक बोले, महाभाग, विष्णु शिष्य, महामते, विधाता, आपने चंद्रमौली शिव की यह अद्भुत लीला मुझे कही है। अब मैं यह जानना चाहता हूँ कि विवाह के पश्चात जब कामदेव प्रसन्नता पूर्वक अपने स्थान को चले गए, दक्ष भी अपने घर को पधार गए तथा आप और आपके मानस पुत्र भी अपने अपने धाम को चले गए, तब पितरों को उत्पन्न करने वाली ब्रह्म कुमारी संध्या कहाँ गई थी? तब उसने क्या किया और किस पुरुष के साथ विवाह किया? संध्या का यह चरित्र भी मुझे बताइए। ब्रह्मा जी ने कहा, मुने, संध्या का वह सारा शुभ चरित्र सुनो जिसे सुनकर समस्त कामनियां सदा के लिए सती साध्वी हो सकती हैं। वह संध्या जो पहले मेरी मानस पुत्री थी, तपस्या करके शरीर को त्याग कर मुनि श्रेष्ठ मेधातिथि की बुद्धिमती पुत्री होकर अरुंधति के नाम से विख्यात हुई। उत्तम व्रत का पालन करके उस दीवाने ब्रह्मा, विष्णु, महेश, महेश्वर
के कहने से श्रेष्ठ वधधारी महात्मा वशिष्ठ को अपना पति चुना। वह सौम्य रूप वाली देवी की सबकी वंदनीय तथा पूजनीय थी। नारद जी ने पूछा, भगवान, संध्या ने कैसे, किस लिए और कहाँ तप किया, किस प्रकार शरीर को त्यागा, यह भी बताइए। ब्रह्मा, विष्णु और शिव, इन तीनों देवताओं के बिताए हुए श्रेष्ठ व्रतधारी महात्मा वशिष्ठ को उसने किस तरह अपना पति बनाया। पितामह, यह सब मैं विस्तार के साथ सुनना चाहता हूँ। अरुंधति के इस कौतूहल पूर्ण चरित्र का आप यथार्थ से वर्णन कीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, मुने, संध्या के मन में एक बार सकाम भाव आ गया। इसलिए उस साध्वी ने यह निश्चय किया कि वैदिक मार्ग के अनुसार मैं अग्नि में अपने इस शरीर की आहुति दे दूंगा। आज से इस भूतल पर कोई भी देहधारी उत्पन्न होते ही कामदेव काम भाव से युक्त न हो, इसके लिए मैं कठोर तपस्या करके मर्यादा स्थापित करूंगी। इसके बाद इस जीवन को त्याग दूंगी। मन ही मन ऐसा विचार करके संध्या सोब चंद्रभाग नामक उस श्रेष्ठ पर्वत पर चली गई, जहाँ से चंद्रमा भागा नदी का प्रादुर्भाव हुआ। मन में तपस्या का दृढ़ निश्चय लिए संध्या श्रेष्ठ पर्वत गई। संध्या के समय श्रेष्ठ पर्वत पर गई। जाना मैंने अपने समीप बैठे हुए वेद वेदांकों के परंपरागत विद्वान, सर्वज्ञ, जीवात्मा एवं ज्ञान योगी पुत्र वशिष्ठ से कहा, बेटा वशिष्ठ, मन स्विनी संध्या तपस्या की अभिलाषा से चंद्रभाग नामक पर्वत पर गई है। तुम जाओ और उसे विधि पूर्वक दीक्षा दो। तात, वह तपस्या के भावों को नहीं जानती है, इसलिए जिस तरह तुम्हारे यथोचित उपदेश से उसे अभीष्ट लक्ष्य की प्राप्ति हो सके वैसा ही प्रयत्न करो। नारद, मैंने दयापूर्वक सब वशिष्ठ को इस प्रकार आज्ञा दी। तब वे जो आज्ञा कहकर एक तेजस्वी ब्रह्मचारी के रूप में संध्या के पास गए। चंद्रभाग पर्वत पर एक देव सरोवर है जो जलाशय उचित गणों से परिपूर्ण हो मानसरोवर के समान शोभा पाता है। वशिष्ठ ने उस सरोवर को देखा और उसके तट पर बहती हुई संध्या पर दृष्टिपात किया। कमलों से प्रकाशित होने वाला वह सरोवर तट पर बैठी हुई संध्या से उपलक्षित हो उसी तरह सुशोभित हो रहा था जैसे प्रदोष काल में उदित हुए चंद्रमा तथा नक्षत्र योग से सुशोभित होते हैं। सुंदर भाव वाली संध्या को वहां बैठा देख मुनि ने कौतूहल पूर्वक उस बृहद लोहित नाम वाले सरोवर को अच्छी तरह से देखा। उसी प्रकार भूतपूर्व पर्वत के शिखर से दक्षिण मुद्र की ओर जाती हुई चंद्रभाग नदी को भी देखा। जैसे गंगा हिमालय से निकलकर समुद्र की ओर जाती है, उसी प्रकार चंद्रभाग के पश्चिम शिखर का भेदन करके वह नदी समुद्र की ओर जा रही थी। उस चंद्रभाग पर्वत पर बृहद लोहित सरोवर के किनारे बैठी हुई संध्या को देखकर वशिष्ठ जी ने आदरपूर्वक पूछा। वशिष्ठ जी बोले, भद्रे, तुम इस निर्जन पर्वत पर किस लिए आई हो? किसकी पुत्री हो? तुमने यहाँ क्या करने का विचार किया है? मैं यह सब सुनना चाहता हूँ। यदि छिपाने योग्य बात है तो मत बताओ। महात्मा वशिष्ठ की यह बात सुनकर संध्या ने उन महात्मा की ओर देखा। वे अपने तेज से प्रज्वलित अग्नि के समान प्रकाशित हो रहे थे। उन्हें देखकर यह जान पड़ता था मानो ब्रह्मचर्य देह धारण करके आया हो। वे मस्तक पर जटा धारण किए हुए थे, बड़ी शोभा पा रहे थे। संध्या ने उन तपोधन को आदरपूर्वक प्रणाम करके कहा। संध्या बोली, ब्राह्मण, मैं ब्रह्मा जी की पुत्री हूँ। मेरा नाम संध्या है और मैं तपस्या करने के लिए इस निर्जन पर्वत पर आई हूँ। यदि मुझे उपदेश देना आपको उचित जान पड़े तो आप मुझे तपस्या की विधि बताइए। मैं यही करना चाहती हूँ, दूसरी कोई भी गोपनीय बात नहीं है। मैं तपस्या के भाव को उसके करने के नियम को बिना जाने ही तपोवन में आ गई हूँ, इसलिए चिंता से सुखी जा रही हूँ और मेरा हृदय कांप उठ रहा है। संध्या की बात सुनकर ब्रह्म वेताओं में श्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने, जो स्वयं सारे कार्यों के ज्ञाता थे, उसमें दूसरी कोई और बात नहीं पूछी। वे मन ही मन तपस्या का निश्चय कर चुकी थी और उसके लिए अत्यंत उद्यमशील थी। उस समय वशिष्ठ ने मन से भक्त वत्सल भगवान शंकर का स्मरण करके इस प्रकार का। वशिष्ठ जी बोले, शुभानने, जो सबसे महान और उसका उत्कर्ष तेज है, जो उत्तम और महान तप है तथा सबके परम आराध्य परमात्मा है, उन भगवान शंभु को तुम हृदय से धारण करो, जो अकेले ही धर्म है, अर्थ है, काम है, मोक्ष है, आदि का कारण है। उन त्रिलोकी के आदि दृष्टा
आदित्य पुरुषोत्तमा शिव का भजन करो। आगे बताए जाने वाले मंत्र से देवेश्वर शुभ की आराधना करो, उससे तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। इसमें तनिक भी संशय नहीं है। तुम्हें ओम नमः शंकराय ओम इस मंत्र का निरंतर जाप करते हुए मौन तपस्या आरंभ करो। जो मैं नियम बताता हूँ उन्हें सुनो। तुम्हें मौन रहकर ही स्नान करना होगा। मौन लंबन पूर्वक ही महादेव जी की पूजा करनी होगी। प्रथम 2 बार छठे समय में केवल तुम जल का पूर्ण आहार कर सकती हो। जब तीसरी बार छठा आहार आएगा केवल उपवास किया करो। इस तरह तपस्या की समाप्ति तक छठे काल में जलाहार तथा उपवास की क्रिया होती रहेगी। देवी, इस प्रकार की जाने वाली मौन तपस्या ब्रह्मचर्य का फल देने वाली होती है, संपूर्ण अभिष्ट मनोरथों को पूर्ण करने वाली होती है। यह सत्य है, इसमें संशय नहीं है। अपने चित्त में ऐसा शुभ उद्देश्य लेकर इच्छा अनुसार शंकर जी का चिंतन करो। वे प्रसन्न होने पर तुम्हें अवश्य ही अभिष्ट फल प्रदान करेंगे। इस तरह संध्या को तपस्या करने की विधि का उपदेश मिला। मुनीश्वर विशिष्ट यथोचित रूप से विदा लें, वहीं अंतर्धान हो गई। बोलो भोलेनाथ की जय।